ये कह रहे हैं कि आ ही नहीं सकते पंजाब से इस्लामाबाद में, यानी कि वो एक नई चीज जन्म दे रहे हैं कि जी, और ये सारा कसूर एक शख्स का है। वो शख्स कौन है? जिनका नाम लिखा है उन्होंने, पर्टिकुलर पंजाब एक्टिंग थ्रू हुज राना सनाउल्लाह। He was Minister for Law at that time in Government of Punjab, sir. And he was chairing the committee. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इन एक्टिंग थ्रू, मतलब या तो चीफ मिनिस्टर का नाम लिखें, एक्टिंग थ्रू राना सनाउल्लाह, उनको क्या उस वक्त एक कमेटी पंजाब में बनी थी लॉ एंड ऑर्डर की, which was headed by law minister at that time. ये कौन है? मुझे तो ताज्जुब हो रहा है ये रिपोर्ट पढ़ के। वो सारा प्रेमिस ही फ्लॉड है। वो इस बात पे सारा फोकस है कि इनको वहां से यहाँ आने क्यों नहीं दिया। इनफेक्टिवली प्रेमिस क्या रोक सकते हैं किसी को? नहीं रोक सकते। आप कोई जाना चाहे जाएं, अनलेस वो कोई जा रहा है बंदूकों के साथ, तो अलग बात है। वो है, और किसी दूसरे का यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ये हो सकती है कि पब्लिक का कोई फंडामेंटल राइट आप फिर नहीं इसमें। कोई कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ प्रोटेस्ट करने, भी आओ प्रोटेस्ट करो, मगर that doesn't mean you take the law into your own hands. टर्म 5 का जरा कंक्लूजन देखें कि बड़ा अजीब सरप्राइजिंग है कंक्लूजन। पेज 133 पे टर्म्स ऑफ रेफरेंस का 5 का कंक्लूजन, आखिरी दो लाइनें। The commission found violation of this important article of the constitution as well as oath provided in the 3rd schedule of the constitution of Pakistan. तो आगे क्या वो आर्टिकल 5 को सर, लॉयल्टी टू द स्टेट। हाँ पढ़े जरा, आप दोबारा पढ़े जी। The commission found violation of this important article of the constitution as well as oath provided in the 3rd schedule. कि जुमला तो कम से कम पूरा बना लो ना, किसने वायलेट किया है ओथ? उर्दू में लिख देते अगर इनको, अंग्रेजी इनकी कमजोर है इतनी। क्या जुमले का मतलब क्या निकला? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है जुमला। I don't exactly know. वो लॉयल्टी टू द स्टेट है आर्टिकल 5 एंड ओबीडियंस टू द लॉ फाउंड वायलेशन ऑफ दिस इंपॉर्टेंट आर्टिकल। भाई बताओ ना, यही तो आपसे पूछ रहे हैं किसने किया। वो कह रहे हैं आने क्यों दिया इस्लामाबाद। ये तो फिर आप खुद वायलेट कर रहे हैं आइन में। हमने इस जजमेंट में कहाँ लिखा था कि उनका हक नहीं आने का? हमने तो बल्कि ऑन द कॉन्ट्री लिखा था कि राइट टू प्रोटेस्ट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन। एंड ओथ ऑफ द 3rd शेड्यूल, ये किसकी ओथ की बात कर रहे हैं? The 3rd शेड्यूल में आई थिंक वो तो सारे ओथ उधर है ना, किस शख्स की ओथ की बात हो रही है इधर? I think he is referring to paragraph E में, the preceding paragraph, the law minister who was instrumental, they say, in shaping the policy of the government of Punjab. पॉलिसी और ओथ में उनको फर्क नहीं पता है। I don't know what sort of report this is. This also does not then के रिकमेंडेशन देनी थी, और मुझे नहीं पता कि किस बात का खौफ है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है सर। मैंने आगे पढ़ते हैं, अगला वाला पढ़ जी। टर्म अभी तक तो मुझे कुछ इसमें नजर ही नहीं आया। फिक्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद इंटेलिजेंस एजेंसीज। सो इसका भी जो कंक्लूजन है फॉलोइंग पेज पे says that the then IG Punjab is held along with provincial government is held responsible. ये तो लगता है कि उनको कोई बुग़्ज़ है पंजाब से। It proceeds on the premise that उनको इस्लामाबाद जो आने देना है, this is something they are going to inquire into. इस्लामाबाद ही पाकिस्तान का हिस्सा है ना, तो अगर राइट पंजाब में भी कर सकते हैं, राइट इस्लामाबाद में भी कर सकते हैं। सिर्फ इस एक बात पे लग रहा है, इस्लामाबाद मत आओ, बाकी जगह कर लो एहतजाज। वो ये नहीं लग रहा है कि जब वो यहाँ आ गए थे तो जो यहाँ आकर किया उसके ऊपर क्या किया, वो ये it's just जो इनकी कंक्लूजन्स और रिकमेंडेशंस हैं, मादरत के साथ उर्दू में एक जुमला है नज़ला गिराना। वो सारा नज़ला जो उन्होंने गिराया है ना, वो पंजाब सरकार के ऊपर गिराया है। नहीं मतलब पंजाब सरकार क्या प्रोटेस्ट कर रही थी? वो स्टोन पेल्टिंग कर रही थी, वो गाड़ियों को आग लगा रही थी, मतलब। So the actual events which took place after the sit-in, which resulted into violation of all the fundamental rights which your judgment refers to. पंजाब की सरकार कौन थी? So उस वक्त chief minister was Mr. Shehbaz Sharif was the chief minister Punjab at that time. ये तो मैं मानता हूँ कि आपकी हुकूमत ने इंटरफेरेंस नहीं की,
ये सारी रिपोर्ट उन्होंने उनके खिलाफ लिख दी है। अब वो उन्होंने ये कहा कि आपने उनको मतलब ये तो आप बिल्कुल इंटरफेरेंस आपकी इसमें नहीं थी, ये शायद सरकार को शायद इस बात का इसका इन्फ्रेंस एक ये है कि जी आपने इंटरफेरेंस नहीं की उनके राइट टू मूवमेंट और असेंबली में। क्या व्हाट इज दिस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। जब 7 to determine as to whether any disciplinary proceedings or other legal action is required to be taken against any of the aforesaid is found and warned. इसका क्या Establishment division यही सर यही है सर। The conclusion establishment division and the provincial government may like to determine लाइनों में है। जी सर आखिरी 5 लाइनों में कंक्लूजन है, वो पढ़ लें। ई कमीशन ऑब्जर्व्ड से पढ़ लें। जी ये उसका जो नंबर 6 Concluding. The commission observed that available reports of the IB and from other sources were not properly utilized. The IB reports are available on record forewarning the government of the catastrophic effects of the activities of TLP requiring preventive action which was missing. For that missing action, the then IGP Punjab is held along with provincial government is held responsible. तो ये चले अगर ये इसी मिस अप्रीहेंशन में इस तरफ चले गए तो उनको बताना चाहिए, ये करना चाहिए था, 2 ये चीज और 3 ये चीज करना चाहिए थी, वो भी नहीं बता रहे हैं। भाई आप अगर आप आईजी पुलिस पंजाब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रख रहे हो तो आप बोलो कि ये उसको करना चाहिए था, वो भी नहीं बता रहे हैं आप। कुछ समझ नहीं आ रही कैसी रिपोर्ट है ये।